गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे मॉडुलस फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है हम लोग सीख गए हैं, उसके ग्राफ के बारे में भी सीख गए हैं। आगे हम लोग का है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाता है महत्तम पूर्णांक फलन। क्या बोला जाता है? महत्तम पूर्णांक फलन। अब ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। जैसे एफ मैप्स y इक्वल्स अब देखिए इसका एक अपना सिंबल है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या है? अपना एक सिंबल है जो कि यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। अब होता क्या है इसका मतलब कि अगर यहां पर x के जगह कोई भी रियल नंबर रखा जाए, क्या रखा जाए? कोई भी रियल नंबर। तो रियल नंबर में अगर हम लोग इंटीजर रखते हैं, क्या रखते हैं? इंटीजर अगर रखेंगे तो क्या आएगा? वही इंटीजर हम लोग को दे देगा। जैसे मान लीजिए अगर इसके अंदर कोई भी इंटीजर रखते हैं ना तो क्या देगा? हमको इंटीजर ही देगा। लेकिन अगर कोई मान लो डेसिमल वाला नंबर रखते हैं, जैसे 1.2, 1.3, 1.4, इस तरह से अगर कोई नंबर रखते हैं तो वो क्या होगा? अपने से ठीक पहले वाले पूर्णांक के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? यानी ठीक छोटे वाले पूर्णांक के पास चला जाएगा। यानी कि अगर सपोज कीजिए कि अगर यहां पर n है और यहां पर n+1 है, अगर हम लोग इसके बीच का कोई भी नंबर रखते हैं, क्योंकि n और n+1 के बीच में बहुत सारा नंबर होगा, है ना। n और n+1 के बीच में बहुत सारा नंबर होगा। जैसे मान लो कि 1 और 2 के बीच में बहुत सारा रियल नंबर होगा, यानी बहुत सारा डेसिमल वाला नंबर होगा कि नहीं होगा? सो बताइए। होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा कि अगर हम रखेंगे कोई भी बीच का वैल्यू तो क्या देगा? ये n के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? n के पास। किसके पास जाएगा? अगर कोई इंटीजर रखते हैं, क्या रखते हैं? इंटीजर, तो वही इंटीजर हमको दे देगा। जैसे मान लीजिए कि अगर 1 रखते हैं तो 1 ही देगा, 2 रखते हैं तो 2 ही देगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा, थोड़ा सा इसको ना हम लोग एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि क्या होता है इसका एग्जाम्पल। देखिए ठीक है। तो अगर x का वैल्यू अगर मान लीजिए हम रखते हैं तो हमको ये क्या देगा, है ना। अगर x की जगह मान लेते हैं तो कुछ हम रखते हैं, जैसे मैंने क्या बोला कि अगर मान लो कोई इंटीजर रखते हैं तो हमको इंटीजर देगा, और 2 इंटीजर के बीच का कोई नंबर रखते हैं तो वो क्या होगा? छोटे वाले इंटीजर के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? छोटे वाले इंटीजर के पास जाएगा। सपोज दैट हम रखते हैं x का वैल्यू 0 और 1 के बीच का नंबर। किसका नंबर रखते हैं? 0 और 1 के बीच का नंबर। जैसे मान लीजिए कि x का वैल्यू 0 रखेंगे। अगर क्या रखेंगे x का वैल्यू? जैसे मान लीजिए x बराबर 0 रखें तो f(0) क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? काहे 0 आया? क्योंकि ये अगर पूर्णांक रखेंगे तो क्या देगा? हमको पूर्णांक देगा। क्या देगा? पूर्णांक। लेकिन अगर मान लो कि x का वैल्यू 0.1 रखें, क्या रखे? 0. तब क्या देगा वैल्यू? तब क्या बोले हैं कि अगर कोई 2 नंबर के बीच का, 2 इंटीजर के बीच का नंबर रखेंगे तो किसके पास जाएगा? छोटे वाले के पास। किसके पास जाएगा? यानी पहले वाले के पास जाएगा। तो यहां पर f(0.1) कितना हो जाएगा? बताओ रे, कितना होगा? 0.1 से ठीक छोटा पूर्णांक कौन होगा? बताइए। 0 होगा। कौन होगा? 0। अच्छा, फिर इसी प्रकार 0.2 रखेंगे तो क्या देगा? 0.2 रखेंगे तो कितना होगा? बताइए। तब भी कितना होगा? 0 ही होगा। क्या होगा? अब बोलेगा बहुत सारे 0.1 होगा। रे 0.1 पूर्णांक होता है? नहीं होता। 0.1 पूर्णांक होता है? नहीं होता। पूर्णांक कौन होगा? 0 होगा। इसी प्रकार अगर x का वैल्यू 0.9 रखे तो क्या देगा? कितना देगा? 0 ही देगा, क्योंकि मैंने क्या बोला है? ठीक छोटे वाले के पास चला जाएगा। इसी प्रकार यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर 0 और 1 के बीच में है, जहां 0 क्या है? वो बराबर है लेकिन 1 के बराबर
1 से छोटा है। अब सोचो आए नहीं, पॉइंट में कुछ भी लेने का मतलब क्या है? अब देखो 1 से बड़ा लिए वैल्यू और बराबर भी लिए, लेकिन 2 से क्या लिए? अब 1 और 2 के बीच में किसके पास जाएगा मान हो? 1 के पास। किसके पास जाएगा वैल्यू? 1 के पास। जैसे मान लो आपको निकालना है 1 रखे इसके अंदर, तो क्या देगा वैल्यू? 1 देगा। अगर 1.1 रखे तो क्या देगा वैल्यू? तब भी 1 ही देगा। 1.9 तक भी वैल्यू क्या देगा? 1 ही देगा। अब सोचिए कि सर √2 है तब वैल्यू क्या देगा सर? √2 है तब वैल्यू क्या देगा सर? देखिए तो √2 किसके बराबर होता है? √2 लगभग होता है 1 पॉइंट कितना होता है बताइए? 1.14 करके कुछ होता है ना, 1.4 या 1.14 करके कुछ होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू लगभग समथिंग, जैसे हम जानते हैं कि √2 क्या होता है, किसके बीच में होता है? √2 आपका किसके बीच में होता है? 1 और 2 के बीच में। √2 कहां होता है? 1 और 2 के बीच में होता है। तो √2 अगर 1 और 2 के बीच में होता है तो √2 का जो महत्तम पूर्णांक फलन में जो रखेंगे अगर, तो क्या देगा वैल्यू हमको? 1 देगा वैल्यू। क्या देगा वैल्यू? 1। अब बताइए √3 कितना हो जाएगा? ये भी कितना होगा? 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि √3 जो होता है वो किसके बीच में होता है? 1 और 2 के बीच में। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में कि √3 का वैल्यू 1.732 इस तरह से होता है ना। तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू भी 1 होगा। चलिए इसको बताइए कितना होगा? √5 कितना हो जाएगा? अब √5 क्या होता है? 2 और 3 के बीच में होता है। किसमें होता है? 2 और 3 के बीच में। तो क्या हो जाएगा वैल्यू? 2 हो जाएगा। यानी कुल मिला के बात क्या समझे आप लोग कि अपने अगर पूर्णांक है तो डायरेक्ट पूर्णांक हो जाएगा, अगर दो पूर्णांक के बीच का नंबर है तो छोटे वाले पूर्णांक के पास चला जाएगा। बात आप लोग समझ रहे हैं? चलिए इसी प्रकार इसको लिखिए। तो अब चलिए ये तो पॉजिटिव नंबर हो गया। अब नेगेटिव नंबर में थोड़ा चलते हैं। इसमें बताइए क्या होगा? चलिए क्या होगा? यहां तो 2 ले दीजिएगा, यहाँ क्या होगा? यहाँ कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है इसमें। चलिए इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे। क्या देखेंगे? अच्छा इसका ग्राफ आपको जैसे एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद लिमिट पढ़ेंगे, ठीक है। फंक्शन के बाद क्या पढ़ेंगे? लिमिट। उस लिमिट में हम लोग को उसके ग्राफ का आवश्यकता होगा, ठीक है। ग्राफ की आवश्यकता होगा ज्यादा क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो फर्स्टली क्या करेंगे हम लोग? इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। क्या खींचेंगे? ग्राफ, ठीक है। तो पहले ग्राफ खींचने से पहले क्या करेंगे? इसको पहले आप लोग नोट कीजिए, थोड़ा मिटाना होगा इसको, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है। तो इसका हम लोग ग्राफ अब देखेंगे कि ग्राफ इसका कैसा होता है, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ देखने के लिए देखिए ग्राफ इसका हम लोग कैसे बनाएंगे। कुछ वैल्यू हम लोग ले लिया है, चलिए देखिए अब क्या है कि x का वैल्यू अगर हम लोग 0 और 1 के बीच का रखें, x का वैल्यू क्या रखे? 0 और 1 के बीच का, तो वैल्यू हमको क्या देगा? y का 0। चलिए तो x का वैल्यू यानी कि हम लोग 0 और 1 के बीच में रखे, ठीक है, तो वैल्यू क्या देगा? y का 0। आपको पता है y का वैल्यू 0 कहां पर होता है? x एक्सिस पर। कहां पर होता है? तो एक लिमिटेड पीरियड में क्या है? इसका वैल्यू 0 है। कौन सा पीरियड में? 0 से
1 यानी एक छोटे से इंटरवल में क्या है, वैल्यू 0 है। और इंटरवल को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू भी 0। अब 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के, देखिए यहां देखिए, ध्यान देखिए, 0 से 1 के बीच में क्या दे रहा है वैल्यू, 0 दे रहा है। क्या दे रहा है, 0। लेकिन यहां पर x का वैल्यू क्या है, 1 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है, ठीक है। और जब 1 के बराबर है तो वैल्यू क्या है, 1 है। लेकिन कब, जब 1 और 2 के बीच में, तो x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में यहां रहेगा, इस दोनों के बीच में। लेकिन उस केस में y का वैल्यू कितना है, देखिए ना, जब x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में है तो y का वैल्यू कितना है, 1 है। तो y का वैल्यू अब 1 कहां होता है, y का वैल्यू 1 यहां से होता है, ये पूरा y का वैल्यू 1 है। लेकिन इसमें से हम सब नहीं लेंगे, इसमें से हम लोग सब नहीं लेंगे। कौन लेंगे, केवल वही एरिया लेंगे जो 1 और 2 के बीच का है। तो 1 और 2 के बीच का एरिया कौन हो जाएगा, हो बताइए तो निशा, यहां से शुरू होगा है ना, और खत्म कहां पर जाके हो जाएगा, 2 से पहले तक, 2 से कहां तक, पहले तक। अब कहेगा सर इधर आप बंद कर दिए, इधर खोल दिए हैं, क्या है, देखिए इधर बंद करने का रीजन ये है कि यहां पर बराबर का चिन्ह है, एक के साथ, एक के साथ क्या है, बराबर का चिन्ह है, और यहां क्या है, बराबर का चिन्ह नहीं है, इसलिए क्या कर दिए, इधर बंद कर दिए, इधर खुला छोड़ दिए। बात समझ गए, ओपन क्लोज आप लोग, सॉरी क्लोज ओपन आप लोग पढ़े होंगे इंटरवल के रूप में, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, क्लोज ओपन इंटरवल पढ़े थे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो पीछे वाला क्लास आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर देखिएगा कि 2 और 3 के बीच में, किसके बीच में, 2 और 3 के, वैल्यू क्या है, वैल्यू 2 कहां चला जाएगा, यहां पर, तो इस सामने चले जाइए, ठीक है, और यहां पर ऐसे करके इसको कर लीजिए, ठीक है। फिर इसी प्रकार ऊपर बढ़िएगा तो क्या होगा, हो जाएगा इस तरह से। फिर नेगेटिव साइड में भी ऐसे ही होता जाएगा, होगा कि नहीं होगा, सो बताइए, नेगेटिव साइड में भी ऐसे ही होगा। इसी ऐसे मतलब ई -1 को नहीं टच करना है, -1 को टच, ठीक है। क्यों नहीं टच करना है, क्योंकि देखो यहां पर अगर टच कर लेगा ना तो यहां पर क्या हो जाएगा, नहीं जल्दी बताओ, x का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, जो कि x का वैल्यू 0 के बराबर हमको नहीं लेना है। फिर इसी प्रकार इसे बनाओ, किया जाता है, ठीक है। फिर इसी प्रकार हो जाएगा, हो चलिए इसी प्रकार नीचे बन जाएगा, ठीक है। अच्छा अब कहेगा सर इसको मिला देंगे, तो रे नहीं, ये मिलेगा नहीं, ये मिलेगा, ये ग्राफ ऐसा ही रहेगा, इसमें क्या होगा, गैप होगा, क्या होगा, इसमें गैप होगा। अब गैप होगा, इस गैप के ही बारे में जानने के लिए हम लोग इस ग्राफ को देख रहे हैं। एक बात बताइए, यह ग्राफ आपको देखने से क्या लग रहा है, क्या यह ग्राफ लगातार है, लगातार है ग्राफ, देखिए तो, माने एक लाइन जो है दूसरे लाइन जुड़ा हुआ है, एक लाइन दूसरे लाइन से जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है। इसलिए ये जो फंक्शन होगा, जब हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी चाहे लिमिट पढ़ेंगे, उसमें हम लोग जानेंगे कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो इसके ग्राफ से ही हमको पता चल जाएगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, ठीक है। तो कंटिन्यूटी जब पढ़ेंगे 12th क्लास में पढ़ना है, तो उसमें यह देखने के बाद आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा अब बोलेगा कि सर इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे फ्लोर ऑफ एक्स, क्या पढ़ेंगे, फ्लोर ऑफ एक्स, क्या पढ़ेंगे, फ्लोर ऑफ एक्स, ठीक है। नहीं वो चीज नहीं होगा, ठीक है। अब एक चीज जानो कि तुमको बोले थे कि प्ले विद ग्राफ का किताब डाउनलोड कर लो या खरीद लो, क्या आप लोग लिए हैं, प्ले विद ग्राफ का किताब आप लोग ले लीजिएगा, ऑनलाइन जो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा मोबाइल में, और उसमें ग्राफ सब देखिएगा और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानिएगा। हम लोग का क्या है, मेन मोटिव है कि कैलकुलस में हम लोग को इसका जरूरत है, इसलिए हम बता ही रहे हैं आपको कि हम पूरा डिटेल्स में इसको नहीं बता रहे हैं। पूरा डिटेल्स देखना है तो 11th क्लास का लेक्चर होगा, उसमें आप लोग जाकर के देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 11th क्लास का लेक्चर होगा उसमें पूरा फुल डिटेल्स में होगा वहां पर, ठीक है। अभी चल रहा है वो भी चीज, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है, चलो अब जो है आगे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझ गए हैं किस तरह से होता है। ठीक है, इसके वैल्यू को समझ गए हैं। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अलजेब्रा का भी कुछ क्वेश्चनों में यूज होता है। ठीक है, तो जब जहां पर यूज होगा हम लोग उसको देख लेंगे। अभी फिलहाल हम लोग का मोटो क्या है, ओनली फॉर ग्राफ के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, फंक्शन को भी जानने के लिए। अगला है आपका लीस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या है? इसको लीस्ट इंटीजर फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग पढ़ते हैं सीलिंग ऑफ एक्स। क्या पढ़ते हैं? सीलिंग ऑफ एक्स। ठीक है, अब एक और जानिए कि ये थोड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर से क्या होता है, ठीक उल्टा होता है। ठीक है, ठीक उल्टा कहने का मतलब वो क्या ले रहा था, छोटे वैल्यू को ले रहा था, ये किसको लेगा, बड़ा वैल्यू को लेगा। देखिए आप क्विक में समझ गए कि ठीक उल्टा बोले थे, क्या बोले कि उसमें छोटा वैल्यू लेता है, इसमें बड़ा वैल्यू। उसमें पूर्णांक को पूर्णांक ही लिया जाता है और इसमें भी पूर्णांक को पूर्णांक ही लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई दो नंबर है हमारे पास, एक है n और एक है n+1, तो अगर इंटीजर रखेंगे तो हमारे पास इंटीजर ही होगा। लेकिन अगर इंटीजर से दो इंटीजर के बीच का दो, ठीक है, दो लगातार इंटीजर के बीच का कोई भी वैल्यू अगर हम रखें, ठीक है, तो क्या देगा, ये अपने बड़े वाले के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? बड़े वाले के पास। ठीक है, जैसे कि देखो ठीक है, सीलिंग ऑफ एक्स ये आपका इस तरह से ही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका ऐसे होगा। अच्छा, किसी किसी क्वेश्चन में या फिर किसी किसी किताब में इसको ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन वहां पर बगल में लिख दिया जाता है कि ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ग्रेटेस्ट लिखेगा तो ग्रेटेस्ट की तरह बिहेव करेंगे, लिस्ट करेगा तो लिस्ट की तरह बिहेव करेंगे। दूसरा नंबर बात, इसको स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए चलिए सुनिए। अब देखिए कि x का वैल्यू अगर हम लोग देखिए क्या रखेंगे हो, 0 और 1 के बीच में रखें। इसके बीच में रखें, 0 और 1 के बीच में रखें तो वैल्यू क्या देगा हमको, 1 देगा। बड़ा वाला के पास जाएगा, 1 के बराबर रखेंगे तो भी क्या देगा हमको, 1 देगा। इसलिए उस कंडीशन में बराबर इस साइड था, इस कंडीशन में बराबर इस साइड है। ठीक है, अब 1 और 2 के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, 2 देगा। 2 और 3 के बीच में रखेंगे तो क्या देगा, 3 और 4 के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, 4 देगा। ठीक है, अब माइनस वाले में चलते हैं। चलो हो, -1 यहां क्या देगा बताइए, 0 देगा। किसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा, ये 0 के पास। ये तो ग्राफ इसका आप लोग खींच सकते हैं, ग्राफ इसका खींच सकते हैं कि नहीं, सो बताइए, खींच लीजिएगा। चलिए इसका ग्राफ आप लोग खींच के बताइए तो फिर हम बताते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए तो इसका हम लोग क्या देखते हैं, ग्राफ देखते हैं। ग्राफ जनरली इसका होता कैसा है, चलो देखो हम लोग एक प्लेन ले लिए। अब देखिए कि x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है और 1 से छोटा और बराबर है
तो पहले x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में कहाँ होगा, इस इंटरवल में होगा। लेकिन वैल्यू क्या दे रहा है यहाँ पर, 1 दे रहा है। वैल्यू क्या दे रहा है, 1। तो 0 और 1 के बीच में तो इस सामने हुआ पूरा का पूरा, ये क्या हो गया, 0 से 1 के बीच का वैल्यू हो गया। लेकिन y का वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है। y का वैल्यू क्या है, अच्छा। अब बताइए कि हम लोग जो मुंह बंद करेंगे इसका, वो किधर की तरफ मुंह बंद करेंगे, किधर करेंगे, 0 की तरफ मुंह बंद करेंगे कि 1 की तरफ। देखो बराबर किस साइड में है, अब मुंह बंद कहां होगा, जहां बंद नहीं है वहां क्या होगा, खुला होगा। बंद कर दिए इस तरह से। ऐसा आप लोग बनाए होंगे, उल्टा बनाना था कहवे के शुरू में कि पीछे वाले की क्या है, ये उल्टा है, तो उल्टा बनाना था ग्राफ। चलिए यहां क्या करना था, इस तरह से, फिर क्या होगा, ठीक है। ठीक है, तो कहे ना कि ठीक उससे क्या बनेगा, ये उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा। चलो अब यहां क्या हो जाएगा, 1 कम करोगे तो यहां हो जाएगा इस तरह से। क्योंकि देखो क्या है कि अगर -1 और 0 के बीच में रखें तो वैल्यू क्या होगा, 0 देगा, तो इसलिए ऐसा बनाए हैं। फिर इसी प्रकार थोड़ा आगे बढ़ाओ इसको, थोड़ा 1 के सामने, -1 के सामने, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं क्या, ठीक है, ऐसे करके बन जाएगा वो। फिर आगे ऐसे करके बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, लीस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। अच्छा बताइए, ये ग्राफ आपको लगातार लग रहा है, लगातार है ग्राफ, लगातार नहीं ना है, नहीं है लगातार। इतना ही जानने के लिए हम ग्राफ इसका पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि लगातार है कि नहीं, है ना। कम से कम इससे तो ऑब्जर्वेशन हो सकता है ना कि ग्राफ जो है, क्योंकि इस फंक्शन के बारे में ग्राफ अगर पढ़ लिए, इसके क्या होगा, इसके बाद इसकी कुछ बातें हम लोग ग्राफ से भी जान जाएंगे क्या है इसका मतलब, ठीक है। ठीक है, तो ग्राफ आप लोग पढ़ चुके हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको नोट कर सकते हैं आप लोग तो नोट कर लिए हैं, बना चुके हैं। अब जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, अगला पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। क्या था कि मॉडुलस के बाद साइनम फंक्शन हम लिखवाए थे, लेकिन उसको नहीं पढ़े थे, वो हम ग्रेटेस्ट से स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगला क्या पढ़ेंगे हम लोग, साइनम फंक्शन। क्या पढ़ेंगे, साइनम फंक्शन, ठीक है। जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हो जाता है साइनम फंक्शन, ठीक है। साइनम फंक्शन को हम लोग चिन्ह फलन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब ये इसको चिन्ह फलन क्यों बोला जाता है, देखिए इसका रीजन क्या है। इसका कंडीशन है या तो mod x बाई एक्स होगा या x बाई mod x होगा। कब, जब x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। यानी या तो x का वैल्यू 0 से क्या होगा, छोटा होगा, और नहीं तो x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। अगर मान लीजिए कि x अगर 0 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, x का वैल्यू या तो 0 से छोटा होगा या तो 0 से बड़ा होगा। अब अगर x का वैल्यू 0 के बराबर हुआ तब उस कंडीशन में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, वैल्यू 0। ये फंक्शन है, ठीक है, इस टाइप का ये फंक्शन है, ठीक है। अब कहेगा सर इसको साइनम फंक्शन फिर भी क्यों कहा गया, तो देखिए इसमें क्या होता है, तीनों टाइप का साइन आता है, पॉजिटिव साइन भी, नेगेटिव साइन भी और जीरो भी, ठीक है। तो जीरो देख रहे हैं कब होता है, सो अब सुनिए एक चीज देखिए कि मोड एक्स के बारे में हम जानते हैं कि मोड एक्स जो है वो अगर x का वैल्यू 0 से छोटा रखेंगे तो क्या देगा, वैल्यू -x देता है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे, कल पढ़े थे ना पिछले क्लास में
क्या कि अगर मोड x है तो मोड x को क्या लिखते हैं हम लोग माइनस एक्स जब x का वैल्यू 0 से छोटा और x जब x का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर, ऐसा कुछ पढ़े थे। तो उसी के हिसाब से अगर इसको हम तोड़े तो क्या कुछ ऐसा बन जाएगा। ये देखिए अब मोड x बाई एक्स जब x का वैल्यू क्या हो 0 से छोटा हो, x का वैल्यू क्या हो 0 से छोटा, ठीक है। तो x का वैल्यू जब 0 से छोटा है तो मोड x का वैल्यू कितना है माइनस, तो क्या हो सकता है माइनस एक्स बटा एक्स या फिर x बटा माइनस एक्स। अगर इसको काटेंगे तो वैल्यू क्या देगा हमको माइनस, यानी कि x का वैल्यू जब क्या है 0 से छोटा है तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है हो माइनस एक, क्या आ रहा है वैल्यू। और जब x का वैल्यू 0 से क्या रखेंगे बड़ा रखेंगे तब वैल्यू क्या देगा, तब क्या देगा देखिए तब तो क्या दे देगा x बाई एक्स, यानी कितना जाएगा वैल्यू एक देगा, ठीक है। और जब x का वैल्यू 0 से बराबर रखेंगे तब 0 देगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं ना है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि x का वैल्यू जब 0 से क्या हो छोटा हो तो वैल्यू क्या देगा -1, किसका वैल्यू y यानी fx का वैल्यू। फिर x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा रखेंगे तो क्या देगा हमको y का वैल्यू 1 देगा, 0 के बड़ा रखें तो 0 देगा। अगर इसका हम लोग को ग्राफ खींचना है, क्या खींचना है ग्राफ, तो ग्राफ हम लोग इसका कैसे खींचेंगे, बड़ा ही सिंपल ग्राफ है, ठीक है। इसमें 3 ही वैल्यू आएगा, इसमें कितना वैल्यू आएगा 3। तो अगर बात करें इसके रेंज की, किसकी बात करें, डोमेन तो पूरा का पूरा रियल नंबर हो गया, लेकिन रेंज क्या हो जाएगा इसका, रेंज अगर तुम लिखना चाहेगा कहीं पर तो रेंज क्या हो जाएगा आपका 3 ही वैल्यू आया इसमें y का कितना वैल्यू, कौन कौन -1 1 और तो -1 1 और 0, ये क्या हो जाएगा इसका रेंज हो जाएगा, ठीक है। इधर -1 हो गया, इधर अब कंडीशन क्या है वो देखिए, तो कंडीशन ये है कि x का वैल्यू आप 0 से छोटा रखिए। अब 0 से छोटा में आप कुछ भी रखिए, वैल्यू क्या देना है इसको, ये नहीं मान रहा है बात को। x का वैल्यू अगर 0 से आप क्या रखे छोटा रखिए तो वैल्यू क्या देगा आपको y का -1। y बराबर -1 कहाँ होगा, यहाँ होगा। अच्छा y बराबर -1 का ग्राफ कैसा होता है आपको बताया होंगे शुरू में, कैसा, ये पूरा किसका ग्राफ हो जाएगा y बराबर -1 का। लेकिन इस ग्राफ में इस फंक्शन में क्या कंडीशन है, केवल किसके लिए है जब x का वैल्यू क्या है 0 से छोटा है, 0 से क्या है। अब बड़ा के लिए क्या है कुछ और दे रहा है, बड़ा के लिए क्या दे रहा है कुछ, तो ये वाला क्या हो जाएगा मिट जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा। अच्छा सुनिए एक और बात सुनिए इसमें कि x का वैल्यू 0 से छोटा पर ही है लेकिन 0 के बराबर पर क्या है, अगर x का वैल्यू 0 के बराबर है तो वैल्यू क्या है 0 है, क्या है वैल्यू 0 है, लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए। x का वैल्यू अगर 0 के बराबर है ना तो वैल्यू क्या है y का, तो x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 0 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। ये क्या हो गया आपका 0,0। लेकिन 0 से जब छोटा है, छोटा किधर होगा इस साइड होगा, यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा हमको 0 को छोड़ना होगा। 0 क्या करना पड़ेगा, बात समझिए कि 0 को छोड़े क्यों हम लोग, 0 को इसलिए छोड़ दिए क्योंकि 0 से छोटा वैल्यू पर ही क्या दे रहा है y का वैल्यू -1 दे रहा है, या की तरफ बढ़ते रहेगा, ये भी आपको पता है की तरफ बढ़ते रहेगा, ठीक है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं सब बताइए। यानी y का वैल्यू -1 कब होगा जब x का वैल्यू 0 से क्या है छोटा, और जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है तब क्या दे रहा है वैल्यू 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 के लिए आप लोग ग्राफ खींच सकते हैं, ठीक है। बात को पकड़िएगा, समझ गए, हाँ चलिए। तो अब देखिए x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू भी, तो केवल क्या होगा यहाँ पर एक डॉट होगा, क्या होगा केवल एक डॉट होगा, और यहाँ पर क्या होगा पूरे का पूरा लाइन एक बनेगा, लेकिन वो लाइन क्या होगा ये y एक्सिस को टच नहीं करेगा, दोनों का दोनों लाइन क्या होगा y एक्सिस को टच। बात को समझ रहे हैं, बात गहराई में जा रहे हैं। अच्छा बताइए ये जो ग्राफ है लगातार है क्या, लगातार नहीं ना है क्योंकि गैप इसमें है, देखो गैप यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, गैपिंग है कि नहीं गैपिंग है, क्या बात समझ रहे हैं। तो ये भी लगातार ग्राफ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग साथ में नोट भी कर लिए होंगे, अगर नोट करना हो तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, ठीक है ठीक है। तो अगला हम लोग देखते हैं,
चलिए हम लोग देखते हैं अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बाबूरे किसको बोलते हैं? ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन का सबसे लास्ट फंक्शन है, ठीक है। क्या है देखिए, फंक्शन f मैप्स r टू r y इक्वल्स, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब इसका देखिए, इसका एक और नेम हो सकता है। देखिए नेम तो मतलब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। x माइनस क्या हो जाएगा? तो x में से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हटा देंगे। क्या कर देंगे? हटा देंगे, ठीक है। अब एक चीज इसमें जानिए आप लोग, x माइनस इतना दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? क्या बोले थे? पॉइंट लेंगे। क्या लेंगे? पॉइंट। सब कि क्या वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या वैल्यू देगा। एक चीज आप जान लीजिए, इसमें अगर कोई भी आप पूर्णांक रखते हैं, क्या रखते हैं? पूर्णांक, तो हमेशा वैल्यू कितना देगा? 0। क्या देगा वैल्यू? कोई भी पूर्णांक आप इसमें रखिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको निकालिए f1 निकालिए। क्या निकालिए? f1, ठीक है। तो क्या होगा? 1 माइनस, इस तरह से होगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 माइनस, यानी कितना हो गया? 2 रखेंगे तो क्या होगा? वो तब भी कितना आएगा? मतलब कुल मिला के बात है, कोई भी पूर्णांक आप रखिए, वैल्यू क्या होगा? -1 रखिए, कुछ भी रखिए, वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक और बात जानिए, अगर आप पॉइंट वाला नंबर रखते हैं, क्या रखते हैं? पॉइंट वाला नंबर। तो पॉइंट वाला नंबर रखने के दौरान क्या होगा? तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप रख रहे हैं f0.1। क्या रख रहे हैं? 0 पॉइंट, तो वैल्यू क्या देना चाहिए इसको? क्या वैल्यू देगा बताइए? इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू कितना होगा? हो कौन है? महत्तम पूर्णांक फलन है, तो किसके बराबर होगा? 0 के। तो वैल्यू क्या दे दिया हमको? 0 पॉइंट में कुछ लेंगे तो हाँ 0.2 रखेंगे तो कितना आएगा? 0 पॉइंट। यानी कि दो पूर्णांकों के बीच में, सुनो, दो पूर्णांक के बीच में ये किस तरह का बिहेव करेगा? आइडेंटिटी फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। किसका करेगा? और इसका मान जो होगा वो 0 और 1 के बीच में रहेगा हमेशा। किसके बीच में रहेगा? 0 और 1 के बीच में। देखो ना कैसे सो। अब तुम f0.9 रखो तो वैल्यू कितना दे देगा तुमको? इसी प्रकार अगर इसी प्रकार हम आगे बढ़े तो f0.9 पर क्या देगा हमको? 0 पॉइंट। अब फिर f1 कितना हो जाएगा बताओ? 0। कितना हो जाएगा? देखो f0 पर भी क्या देगा? 0 देगा। f0 पर भी क्या देगा? 0। फिर 0.1 पर क्या दिया हमको? 0.1। 0.2 पर क्या दिया? 0.3 पर। इस तरह से फिर f1 पर क्या दिया? अच्छा सोचिए, इसका कभी वैल्यू 1 के बराबर होगा क्या? इसका वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। 1 से क्या होगा? छोटा होगा, और 0 से क्या होगा? बड़ा और बराबर होगा। यानी कि इसका अगर हम बात करें, चलिए ये सब तो हो गया। अगर मान लो फिर इसी प्रकार ले 1.1 तो क्या देगा वैल्यू? बताओ। अगर 1.1 रखने तो क्या देगा वैल्यू? तो फ्रैक्शनल पार्ट मतलब जो पॉइंट के बाद का नंबर है वही देगा आपको। फिर f1.2 रखेंगे तो 0.2, ये आप लोग निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा नेगेटिव में चलते हैं। किस में चलते हैं? नेगेटिव में। तो नेगेटिव में अगर रखते हैं मान लो -0.1, क्या रखते हैं? -0. तो -0.1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखते हैं निकाल करके। -0.1 माइनस, चलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? हो बताइए तो इसका वैल्यू सोच के बताइए। इससे छोटा वैल्यू कौन होता है? ठीक छोटा पूर्णांक
-1, रे जीरो तो बड़ा ना होगा इससे, -0.1 से बड़ा ना जीरो हो जाएगा क्या, इससे छोटा ना लेंगे पूर्णांक तो कौन होगा माइनस, यानी कितना हो जाएगा -0.1 प्लस कितना आ गया 0.9। चलो अब बताओ इसी प्रकार f0 -0.2 के कितना होगा वैल्यू, देखो एक में से क्या कर दोगे डायरेक्ट, एक में से 0.2 को घटा दो कितना चला आएगा 0. ठीक है, फिर इसी प्रकार बताओ f -1.2 कितना आएगा बताओ, तो इसमें 1 से नहीं घटाएगा, इसके नजदीक में कौन है 2 है, तो किसे घटाएगा 2 में से किसको घटा देगा, बता दो इसे, चाहे शॉर्टकट में अगर तुमको बनाना है, किसको बनाना है शॉर्टकट में, तो एक में से जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है उसको घटा दो कितना आएगा 0.8, क्या आएगा 0.8। यानी कि बात कुल मिला के यही है कि नेगेटिव वाले में एक में से जितना लिखा हुआ है उसको घटा दो, है ना, पॉइंट के बाद जितना लिखा हुआ है ना उसको घटा दो। जैसे 1/1 अगर निकालना हो f -5.4, इसका वैल्यू कितना होगा बताओ, बताओ रे, डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट कैसे बनेगा, क्या बोले हैं कि नेगेटिव नंबर रहेगा तो एक में से किसको घटाइएगा, दशमलव के बाद वाला नंबर कौन है 0.4, कितना आ जाएगा 0.6। बात समझा कि नहीं, बात समझ गया। चलो तो पॉजिटिव वाला भी निकाल लेगा, नेगेटिव वाला भी निकाल सकता है ना, यानी कुल मिला के बात क्या है यहाँ कि x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर आप रखिए, y का वैल्यू क्या आएगा हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के कहां आएगा, यानी कि इस फंक्शन का जो रेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेंज, वो हो जाएगा बाबू रे 0 से लेकर के 1 के बीच में। अब आपको पता है कि यह क्या लिखा हुआ है किस इंटरवल में, क्लोज ओपन में, क्लोज ओपन में काहे लिखा हुआ है, क्योंकि 0 के बराबर होता है रेंज का वैल्यू, लेकिन 1 के बराबर कभी भी नहीं होगा, और 0 और 1 के बीच में जितना वैल्यू हो सकता है वो सारा वैल्यू इसको ये दे सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ग्राफ की, किसकी बात करते हैं ग्राफ की। अब ये भी बात है इसमें, जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा वैसे वैसे y का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन कहां पर है पॉजिटिव साइड में, लेकिन नेगेटिव साइड वाले में क्या हो रहा है, वहां पर भी बढ़ ही रहा है। देखो ना यहाँ ये छोटा वैल्यू के बड़ा वैल्यू है, इससे ये बड़ा वैल्यू है ये छोटा है, तो ये बड़ा वैल्यू है इसलिए क्या दिया, बड़ा मान दिया 0.9, ये क्या है छोटा है इसलिए क्या दिया वैल्यू छोटा दिया, मतलब x का मान बढ़ने से y का मान भी क्या हो रहा है यहाँ पर बढ़ रहा है, तो इसको नोट करना है क्या। चलिए तो इसका ग्राफ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो ग्राफ इसका देख लेते हैं, ये पोलिनोमियल फंक्शन सॉरी अलजेब्रिक फंक्शन का सबसे लास्ट फंक्शन था, इसके बाद हम लोग नॉन अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। एक और बात कि 12th क्लास में जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है, जिसमें हम लोग 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन मैनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, है ना, और 1 1 एंड ऑन टू और इन्वर्टिबल फंक्शन, ये सारा बात जो है हम लोग नॉन अलजेब्रिक फंक्शन के पढ़ने से पहले जान लेंगे, ठीक है। जिससे ही क्या होगा हमको कि नॉन अलजेब्रिक फंक्शन को समझने में मदद मिलेगा, ठीक है। तो आपका इधर 12th क्लास का क्या होगा, सिलेबस भी खिंचाएगा और इधर ये सब भी चलेगा। सबसे लास्ट फंक्शन है अलजेब्रिक का ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ग्राफ देखते हैं इसका, चलिए देखिए हम क्या लिखे हैं कि इसका रेंज कहाँ है, 0 से लेकर के 1 के बीच में, यानी 1 से बड़ा वैल्यू या बराबर वैल्यू इसका कभी भी नहीं आएगा, कभी भी इसका वैल्यू क्या हो रहा हो, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा
कि 0 से ना तो छोटा आएगा और ना 1 के बराबर और बड़ा आएगा, ठीक है, उसके बीच में ही रहेगा। अब हम चलते हैं एक इंटरवल 0 और 1 के बीच में, किसमें चलते हैं? तो x का मान अगर 0 रखेंगे तो फंक्शन क्या देगा हमको? अब इससे पहले सब बताए हैं, क्या देगा वैल्यू? 0 देगा। क्या देगा? x का मान 0.1 रखने तो क्या देगा? 0.1 देगा। 0.2 रखेंगे तो 0.2 देगा। 0.3 रखेंगे तो मतलब x का मान बढ़ा रहे हैं तो y का मान भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ग्राफ कैसा बनता है? कुछ ऐसा बनता है, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ रहा है ना, x के बढ़ने से y भी बढ़े तो ग्राफ कैसा होगा? जो y बराबर ऐसा खींचे थे ना आप लोग, उस टाइप का होगा। दूसरा बात कि x का वैल्यू जैसे ही फिर 1 रखेंगे तो फिर क्या देगा वैल्यू y का? x का वैल्यू अगर x का वैल्यू इसमें मान लो कि 1 रख दिए, कितना रख दिए? तो इंटीजर रखेंगे तो फिर वैल्यू कितना देगा हमको? 0 देगा ना। अच्छा, यानी कि इसका वैल्यू कभी भी 1 के बराबर होगा क्या? यानी 1 के बराबर होगा, यानी इसको टच करेगा क्या? इस लाइन को, ये ग्राफ जो है इस लाइन को टच करेगा? नहीं टच करेगा, यानी कि क्या हो जाएगा? वो इसको टच नहीं करने के बजाय इसको छोड़ के चलेगा। फिर उसी प्रकार इसमें चलेंगे, ये भी क्या होगा? कुछ ऐसा ही होगा। फिर ये भी क्या होगा? कुछ ठीक है, इधर भी कुछ ऐसा ही होगा ना, इधर भी क्या होगा? क्या हो रहा है? जी नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आया समझ में? विपिन बाबू चलिए, तो इस तरह से क्या हो जाएगा? इसका ग्राफ बन जाएगा। आप सोचने वाला बात यह है कि इसका ग्राफ से नीचे नहीं बनेगा, तो रेंज इसका क्या है? देखो तो 0 और 1 के बीच में 0 छोटा है रेंज में, 0 से छोटा है रेंज में, नहीं ना है, यानी y का वैल्यू कभी भी नेगेटिव आएगा इसमें? नहीं आएगा। y का वैल्यू नेगेटिव इसमें, ग्राफ आप देख लिए कैसे कैसे वैल्यू दे रहा है। सो क्या यह ग्राफ लगातार आपको नजर आ रहा है? लगातार नहीं ना है। चलिए, तो आज आपका पूरा अलजेब्रिक फंक्शन खत्म हो गया, ठीक है। इस पर क्वेश्चन वगैरह आएगा आपको लिमिट में, कंटिन्यूटी में, डिफरेंशियबिलिटी में, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में भी इसका यूज है, ठीक है। अब आपका नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है, उससे पहले हम बता दिए हैं कुछ फंक्शन के बारे में, हम लोग और पढ़ेंगे, तब हम लोग नॉन अलजेब्रिक फंक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। बात समझ रहे हैं? उसके बाद अब एक और चीज कि आपका 4 या 5 दिन के बाद ये सब चीज खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लिमिट स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? लिमिट, ठीक है। जहां से क्वेश्चन आता है लिमिट में कंटिन्यूटी, है ना, लिमिट पढ़ेंगे तो कंटिन्यूटी समझ में आएगा, कंटिन्यूटी पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी समझ में आएगा, क्या है ना। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, फिर आसान, ये सब पढ़ने का क्या होगा, वो सब चीज आसान लगेगा आप लोग को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। हो गया, बंद करो ना, पूरा नहीं सुना।